हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं। प्रीवियस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो आज का टॉपिक क्या है? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार कब गठित हुई थी? 1946 में। दोस्तों याद रखो, 1946 में अंतरिम सरकार गठित हुई और हमारे देश के नेताओं ने इनमें कौन सा विभाग संभाला? यहां से प्रीवियस एग्जामिनेशंस में तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और मैं वादा करता हूं कि यदि आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है तो यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और यह वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको पूरी अंतरिम सरकार की लिस्ट याद रह जाएगी, आप भूलकर भी भूल नहीं पाओगे। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो हम बात करते हैं अंतरिम सरकार में कौन कौन से सदस्य शामिल थे और यह सदस्य ने कौन सा विभाग संभाला था। तो सबसे पहले याद करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को। इमेज में आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने यह अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग संभाला था। यानी कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यह अंतरिम सरकार में कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले से ताल्लुक रखते थे, यानी कि यह विभाग संभाला था। और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इमेज आप देख सकते हैं, वो हमारी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, वो अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले वाला विभाग संभाला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। तारीख भी याद रख लीजिए, 2 सितंबर 1946। क्या? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो बताइए अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा विभाग था? सही युग्म सुमिलित करना है। तो आपने हाल ही में मेरे साथ साथ 2 बार पढ़ा। तो बताइए जवाहरलाल नेहरू जी ने यह अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग संभाला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग संभाला था। क्लियर? आप भी राइट है, थैंक यू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वो अंतरिम सरकार में किस मंत्रालय के मंत्री बने थे? अंतरिम सरकार में वो गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे। सही। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। क्या? खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंतरिम सरकार में सदस्य और यह सदस्य ने कौन सा विभाग संभाला था? तो लिखवाइए मुझे कि राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री बने थे। और अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? ओके, एक तो प्रसारण शब्द आया था, ओके, एक गृह शब्द आया था और तीसरा शब्द क्या आया था? गृह, सूचना एवं प्रसारण। तो याद रखो हमारे गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्रालय के मंत्री बने थे? हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। क्या? हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। तो याद रखो खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करें तो अंतरिम सरकार के और सदस्यों के नाम आपकी स्क्रीन पर है और उन्होंने कौन सा विभाग संभाला था?
तो जॉन मथाई, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है जॉन मथाई। और जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने थे। तो जगजीवन राम ने अंतरिम सरकार में श्रम विभाग संभाला था। इमेज में आप देख सकते हैं जगजीवन राम को। तो दोनों ने कौन सा विभाग संभाला था, मतलब किस विभाग के मंत्री बने थे? तो जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। आगे बात करें तो अंतरिम सरकार में सरदार बलदेव सिंह ने कौन सा विभाग संभाला था? ये है सरदार बलदेव सिंह, और उन्होंने रक्षा विभाग संभाला था। यानी कि अंतरिम सरकार में हमारे रक्षा मंत्री कौन बने थे? जिसके पास बल हो वो संभालता है रक्षा विभाग। यानी कि सरदार बलदेव सिंह वो हमारे रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में। और C.H. भाभा हमारे भारत देश के एक महान वैज्ञानिक, इमेज में आप देख सकते हैं। तो C.H. भाभा हमारे अंतरिम सरकार में कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने थे, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया। तो यहां हमने पढ़ा कि जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने, जगजीवन राम हमारे श्रम मंत्री बने अंतरिम सरकार में, सरदार बलदेव सिंह ने रक्षा विभाग संभाला और C.H. भाभा कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने। तो बताइए अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा विभाग था? सही युग्म सुमिलित करें। जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था? जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। जगजीवन राम किस मंत्रालय के मंत्री थे अंतरिम सरकार में? जगजीवन राम। दोस्तों मेहनत करने पर राम हमें फल देता है, यानी कि मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। यानी कि जगजीवन राम हमारे श्रम मंत्री थे। और सरदार बलदेव सिंह, बल किसके पास? वो ही रक्षा कर सकते हैं। तो सरदार बलदेव सिंह हमारे रक्षा विभाग के मंत्री थे। और C.H. भाभा एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग संभाला था। क्या? कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग। तो आपने याद रख लिया कि जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने, जगजीवन राम श्रम मंत्री बने, सरदार बलदेव सिंह वो हमारे रक्षा मंत्री बने और C.H. भाभा वो हमारे कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने। ओके, याद रख लिया है। तो बताइए कि अंतरिम सरकार के किस सदस्य के पास कौन सा विभाग था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? बताइए। ओके, जॉन, वेरी नाइस, जॉन मथाई। जगजीवन राम अंतरिम सरकार में किस मंत्रालय के मंत्री बने थे? हमारे श्रम मंत्री बने थे। और सरदार बलदेव सिंह किस मंत्रालय के मंत्री बने? वो हमारे अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बने। और कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन बने थे अंतरिम सरकार में? एक वैज्ञानिक थे, नाम क्या था? C.H. भाभा। और आपको पता है कि C.H. भाभा का पूरा नाम क्या है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। C.H. भाभा हमारे कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने थे। ओके, आगे बात करें अंतरिम सरकार में, तो अंतरिम सरकार के सदस्य जिसका नाम है लियाकत अली खां। दोस्तों एग्जामिनेशन में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, याद रख लीजिए कि अंतरिम सरकार में लियाकत अली खां किस विभाग के मंत्री बने थे? तो अंतरिम सरकार में वे वित्त मंत्री थे। क्या? लियाकत अली खां, इमेज में आप देख सकते हैं, ये है लियाकत अली खां, वो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बने थे। और वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे? वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। किस पार्टी के? मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो याद रखो लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तार, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ये देखिए इमेज में, ये है अब्दुल रब निस्तार,
वो डाक एवं वायु मंत्री थे। क्या? डाक एवं वायु मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु मंत्री। आगे बात करें तो अंतरिम सरकार में आसफ अली खां किस विभाग के मंत्री बने थे? इमेज में आप देख सकते हैं, आसफ अली खां रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने थे। यहां गलती हो सकती है, लियाकत अली खां वित्त मंत्री और आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री, और हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इमेज में आप देख सकते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारी अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला मंत्री बने थे। रेलवे डिपार्टमेंट किसने संभाला था? आसफ अली ने। और एजुकेशन एवं कल्चर डिपार्टमेंट किसने संभाला था? सी राजगोपालाचारी ने। ओके, तो अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा विभाग था? सही युग्म सुमिलित करें। आपको हेल्प करनी है, आपको मुझे हेल्प करनी है। ओके, मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाला हूं। तो बताइए, अंतरिम सरकार के सदस्य ने कौन सा विभाग संभाला था? लियाकत अली खां किस मंत्रालय के मंत्री थे? लियाकत अली खां क्या रेलवे एवं परिवहन मंत्री? गलत है। ओके, तो सही क्या है? लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बने थे। और अब्दुल रब निस्तार किस मंत्रालय के मंत्री बने थे? अब्दुल रब निस्तार वो दोस्तों याद रखो डाक एवं वायु मंत्री बने थे। और आसफ अली के पास रेलवे एवं परिवहन विभाग था। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारे अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला मंत्री थे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने सही जोड़ मिलाई है या नहीं। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे, तो यहां लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। और दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु मंत्री थे, यानी कि अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु मंत्री थे। और हाल ही में हमने पढ़ा कि आसफ अली खां हमारे रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, तो आसफ अली खां रेलवे एवं परिवहन मंत्री। और चौथा ऑप्शन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला से, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। यह अंतरिम सरकार 1946 की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो याद रख लिया आपने। तो अब बताइए, 2 बार मैंने आपके सामने पढ़ा कि अंतरिम सरकार के सदस्य ने कौन सा विभाग संभाला था? लियाकत अली खां, इमेज में आप देख सकते हैं, लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में बताइए वित्त मंत्री बने थे। बिल्कुल सही। अब्दुल रब निस्तार वो अंतरिम सरकार में हमारे डाक एवं वायु मंत्री बने थे। क्या? डाक एवं वायु मंत्री बने थे अब्दुल रब निस्तार। और आसफ अली अंतरिम सरकार में हमारे रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने थे। क्या? रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने थे आसफ अली खां। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इमेज में आप देख सकते हैं, वो अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग के मंत्री बने थे। क्लियर? वेरी नाइस। चलिए आगे बात करें है अंतरिम सरकार के सदस्य की। तो आई चुंद्रीगर, इमेज में आप देख सकते हैं, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। आई चुंद्रीगर वो अंतरिम सरकार में वाणिज्य विभाग के मंत्री बने। गजनफर अली खान दूसरे नंबर पर देख सकते हैं, गजनफर अली खां वो अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल, यहां तीसरे नंबर पर जोगेंद्र नाथ मंडल वो अंतरिम सरकार में विधि मंत्री बने थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्री, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बने थे। याद रख लिया? तो बताइए, सदस्य और धारित विभाग के संदर्भ में सही जोड़ बनानी है। क्या? यह सदस्य और धारित विभाग के संदर्भ में सही जोड़ बनानी है। तो हम किस महानुभाव को किस विभाग के साथ जोड़ेंगे? आई चुंद्रीगर, यह पहले नंबर पर आई चुंद्रीगर वो अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री थे। गजनफर अली खां दूसरे नंबर पर, गजनफर अली खां
वो अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल, इमेज में आप देख सकते हैं, वो अंतरिम सरकार में विधि मंत्री थे। याद रख लिया, आई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्री, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बने थे। तो बताइए, अंतरिम सरकार के सदस्य ने अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग संभाला? आई चुंद्रीगर पहले नंबर पर कौन सा विभाग संभाला था? वाणिज्य विभाग संभाला। गजनफर अली खां दूसरे नंबर पर अंतरिम सरकार में वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने। और जोगेंद्र नाथ मंडल वो अंतरिम सरकार में विधि मंत्री बने। क्या? विधि मंत्री बने। और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतरिम सरकार में सदस्य और विभाग के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उनको याद करते हुए यहां कौन सा युग्म गलत है वो हमें पता लगाना है। चलिए याद करते हैं। आई चुंद्रीगर वो अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री थे, हाल ही में पढ़ा। आई चुंद्रीगर अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री। गजनफर अली खां वित्त मंत्री थे, यहां कुछ गलत है क्योंकि गजनफर अली खान नहीं, कौन? लियाकत अली खान वो यहां अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। क्या? लियाकत अली खान वो वित्त मंत्री थे। तो यह बी वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया। जोगेंद्र नाथ मंडल वो अंतरिम सरकार में विधि मंत्री थे, मैंने आपको हाल ही में बताया। जोगेंद्र नाथ मंडल अंतरिम सरकार में विधि मंत्री। और गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे, और गजनफर अली खां यहां पर लिखा है वित्त मंत्री, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन गलत। और अब्दुल रब निस्तार वो अंतरिम सरकार में डाक एवं वायु मंत्री बने थे। तो यहां हमें कौन सा युग्म गलत है वो पता चल गया। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गजनफर अली खां किस मंत्रालय के मंत्री थे? याद कर लिया है? ओके, स्वास्थ्य मंत्री थे अंतरिम सरकार में। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो यह वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको एक तारीख याद दिलाई थी। वो तारीख आपको याद है कि यह जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, और यह कौन से एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन वो यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि जो भी एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है उनका नाम यहां आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बताइए, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। और तारीख कौन सी थी? 2 सितंबर 1946। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? आपको अब सभी क्वेश्चन इतने इजी लगेंगे कि आपको मानो सब कुछ याद रह गया हो। तो यह 1946 में बनी अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? वो हमारे गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सी एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। तो बताइए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बिल्कुल सही अंदाज लगाया है आपने। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार में। कौन? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में गठित यह अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। कब? 1946 में वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन 1946 में गठित यह अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने यह अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग संभाला था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 के वित्त मंत्री थे? दोस्तों, यहां इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है
कि वो किस विभाग के मंत्री थे, यानी कि यहां मंत्रालय का नाम नहीं बल्कि व्यक्ति का नाम पूछा गया है। तो कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 के वित्त मंत्री थे, हमने 2 बार याद कर लिया है। कौन? लियाकत अली खां अंतरिम सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर। कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, यानी कि हमने जो भी लिस्ट याद रखी है उनमें एक महानुभाव का नाम नहीं आया है, वो अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो कौन 2 सितंबर 1946 को गठित ये अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल थे, जोगेंद्र नाथ मंडल भी थे, अबुल कलाम आजाद का नाम कहीं भी नहीं आया है। तो अंतरिम सरकार में किसी भी विभाग के मंत्री अबुल कलाम आजाद नहीं बने थे। जगजीवन राम ने श्रम विभाग संभाला था और जोगेंद्र नाथ मंडल ने कौन सा विभाग संभाला था? 2 अक्षर का नाम है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद हमारी स्वतंत्र भारत की जो प्रथम सरकार गठित हुई उनमें वो शिक्षा मंत्री बने थे। क्या? शिक्षा मंत्री बने थे। तो अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? रेल मंत्रालय का कार्य देखता था आसफ अली। कौन? आसफ अली। दोस्तों नाम मत भूलिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। आसफ अली अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य संभालते थे। कौन? आसफ अली। कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? एक और ऐसा क्वेश्चन, हाल ही में हमने अबुल कलाम आजाद को याद किया, वो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। और ऐसा ही एक क्वेश्चन दोस्तों यह एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था कि कौन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो सरदार बलदेव सिंह, वो हमारे रक्षा मंत्री थे, जिसके पास बल हो वो हमारे देश की रक्षा कर सकता है, यानी कि सरदार बलदेव सिंह हमारे रक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वो हमारे अंतरिम सरकार में मंत्री थे। किस विभाग के मंत्री थे वो आपको याद है। बी आर अंबेडकर वो अंतरिम सरकार के मंत्री नहीं थे। तो हमारा आंसर बन जाता है बी आर अंबेडकर। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। वेरी नाइस। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 के चुनाव के पश्चात यह मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में? बंगाल प्रांत में एक अलग सरकार बनाई थी। किस प्रांत में? बंगाल प्रांत में। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां किस विभाग के मंत्री बने थे? तो मैंने आपको 3 बार बता दिया अब तक कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां यह अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। और कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? यानी कि मुस्लिम लीग ने एक दिवस मनाया था जिसका नाम रखा गया था सीधी कार्यवाही दिवस। और यह दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? 3 एग्जामिनेशन में पूछा गया है यह क्वेश्चन, तो यह तारीख याद रखिए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। कब? 16 अगस्त 1946। और दोस्तों लास्ट में हम याद कर ले कि एक नोट भी आपको याद रख लेनी चाहिए कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। क्या? अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर? तो आज का वीडियो खत्म करते हैं। यह अंतरिम सरकार से जुड़ा हुआ यह वीडियो आपको कैसा लगा
सब कुछ याद है और आपको अच्छी तरह याद रह गया है, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि यदि एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मेरा आंसर गलत नहीं होगा, ऐसा मानने वाले सभी सब्सक्राइबर एक लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। एक छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। हम स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में, तो ऐसे टॉपिक को हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।